हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पापा खो गए स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक नाटक है जिसका हम किसी भी मंच पर मंचन कर सकते हैं। इसको एक मंच पर मंचन करने के तरीके से ही प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जब नाटक किसी मंच पर मंचन करते हैं तो उसके कुछ पात्र होते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से पात्र हैं। बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की, आदमी। इतने सारे इसमें पात्र हैं। यानी मंच पर जब हम इसका मंचन करेंगे या इसको प्रस्तुत करेंगे तो मंच पर कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए। एक बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क। रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी नाचने की मुद्रा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती आवाज का, हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो चलिए अब देखिए किस तरह से। सबसे पहले खंबा, जमाई रोकते हुए। जमाई यानी उबासी आती है ना जब आपको नींद आने वाले थे। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कई अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। देखिए इसमें किसके मन के भावों को विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पेड़ के और खंभे के भावों को, उसके मन के भावों को प्रस्तुत किया गया है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अभी भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो ही आती है। अंग थर थर काँपने लगता है। खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़े रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। पड़ जाएगा या नहीं? यानी वो खंबा जो है वो किससे कह रहा है? पेड़ से कह रहा है कि मैं किसका बना हूँ? लोहे का बना हूँ। यानी मेरी तबीयत किसकी है? लोहे की है, इसलिए मैं क्या नहीं पड़ता? बीमार नहीं पड़ता। वरना अगर इस तरह से धूप में, ठंड में, बारिश में खड़ा रहे तो बीमार तो पड़ ही जाएगा ना। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छः, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बड़ा बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, वे सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। देखो, पेड़ को हम जहाँ लगाते हैं वो वहीं पर खड़ा होता है, वहीं पर फलता फूलता है। तो पेड़ ने क्या कहा कि जब मेरा यहाँ जन्म हुआ, यानी जब मैं यहाँ बड़ा होने लगा
तो यहाँ ये बड़े बड़े घर, ये पोस्टर, खंबे को कहा कि तुम, कुछ भी नहीं था, सिर्फ समुद्र था। लेकिन जब तुम आए तो मैंने सोचा कि मुझे कोई साथी मिला है, और इस तरह से मैंने सोचा चलो अपन दोनों मिलकर बातें करेंगे। लेकिन तुम जब यहाँ आए तो बात करने को भी तैयार नहीं थे, बड़े अकड़ वाले थे खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, यानी एक बार क्या हुआ होगा कि बहुत तेज आंधी और बारिश आई होगी, तो खंबा जमीन से उखड़कर किस पर गिर पड़ा? पेड़ पर गिर पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, यानी पेड़ पर जाके टकराया तो पेड़ के उससे वो पूरा गिरा नहीं, तो उसने क्या कहा कि तुम खड़े थे इसलिए मैं संभल गया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वे अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी जब उसने उसको सहारा मिला तो जो खंबे के अंदर गुरूर था वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, और दोनों की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, कौन है रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे की जैसी कर्कश काउं काउं करते हैं? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। अब आपको पता है कि लेटर बॉक्स के बीच में होल होता है जहाँ से हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं, तो इसमें क्या दिखाया उसको? उसे लेटर बॉक्स का पेट बताया है, और लेटर बॉक्स उस पेट में हाथ डालता है और अंदर से एक क्या निकालता है? पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद है। ये चिट्ठी किसकी थी? स्कूल के हेडमास्टर ने यानी प्रिंसिपल ने किसी बच्चे के फादर को लिखी। उनका नाम था गोविंद जी राव जी और लड़के का नाम था परीक्षित। उन्होंने उसमें उसकी शिकायत लिखी कि परीक्षित क्या है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, उसका क्लास में ध्यान नहीं रहता, बल्कि कहाँ ज़्यादा ध्यान रहता है? कंचे खेलने में। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर जी से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छः, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। ये सब किसकी फीलिंग थी? लेटर बॉक्स की फीलिंग थी कि अगर पेरेंट्स आकर मिल भी लेंगे तो क्या होगा। बच्चे समझते ही नहीं है कि हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करके हमारी स्कूल की फ़ीस जमा कराते हैं। ये सब किसके विचार आ रहे थे, किसके मन में आ रहे थे? लेटर बॉक्स के। इस परीक्षित के तो होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। लेटर बॉक्स क्या कह रहा था कि मैं अगर प्रिंसिपल होता तो इसके होश यानी इसको अच्छी तरह से समझाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका है? तो खंबा उससे क्या कहता है, क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे कब्जे में ही तो है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं है लालता हूँ कि उन लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है तो पता चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे?
मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हुआ। अब ये सब क्या कह रहा था लेटर बॉक्स, जो पेड़ है और खंबा है वो उसे कह रहे थे कि भाई तुम दूसरों की चिट्ठियाँ क्यों पढ़ते हो, नहीं पढ़ना चाहिए। तो पेड़ जो लेटर बॉक्स है वो क्या कह रहा था कि अगर मैंने 1-2 चिट्ठी पढ़ ली तो क्या हुआ, मैं भी तो यहाँ खड़ा रहता हूँ। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसने लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। पेड़ क्या कहता है कि जिसके लिए पत्र लिखा गया उसे ही पढ़ना चाहिए, वो प्राइवेट होता है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर जाकर निकलने वाला हूँ, यानी वो कहता है कि मैं किसी को जाके थोड़ी बताने वाला हूँ, बस मैं तो पढ़ लेता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। अब देखो, अब मंच पर किसका आगमन हुआ है, एक आदमी का, और उसके कंधे पर क्या है, एक लड़की है सोई हुई। अब वो आदमी के बाद मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। देखो, जो आदमी है वो क्या करता है, बच्चे चुराता है। वो क्या कहता है कि मुझे और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता, मुझे बच्चे चुराना ही अच्छा लगता है। हालांकि ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन इसमें मंचन किया गया है। और वो उस लड़की को घर से उठा कर लाता है और फिर थोड़ी सी उसे बेहोशी की दवा दे देता है। अब इसके कारण वो लड़की गहरी नींद में सोई हुई है। उसको भूख लगती है क्योंकि दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो लड़की को एक तरफ लेटा देता है और खाने के कुछ ढूंढने लगता है। तो आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।